बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें? उम्मीद है कि खैरियत से होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आ गई हूँ किचन में। लाइटर से आग नहीं जल रही थी, माचिस से जला रही हूँ क्योंकि गैस बहुत कम आ रही थी। तो इस वजह से वो फिर मैंने इस तरीके से आग जलाई, क्योंकि जब कम गैस होती है ना तो फिर वो लाइटर से नहीं जलती। अच्छा, नाश्ता बना रही हूँ। आज पराठे नहीं बना रही हूँ। आज मेरा मूड जो है ना बिल्कुल काम करने का नहीं है। दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं उठकर कुछ बनाऊँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर है, लेकिन देख रही थी तो टेम्परेचर भी नहीं महसूस हुआ, लेकिन वैसे ही थकन महसूस हो रही थी। शायद कल बहुत ज़्यादा काम कर लिया था, उसकी थकन थी जो कि मुझे आज फील हो रही थी। लेकिन छुट्टी तो नहीं कर सकते। हम ऐसे मज़दूर हैं जो कि बिना किसी उजरत के और बग़ैर किसी तारीफ़ के, बग़ैर किसी छुट्टी के काम करते रहते हैं। तो हम उन मज़दूरों में से हैं जिन्हें काम करना ही करना होता है। 1 मई को मैं सोचती हूँ कि सबको छुट्टी होती है, लेकिन हमें उस दिन भी काम करना होता है, बल्कि ज़्यादा करना होता है, क्योंकि सब लोग घर में भी होते हैं, उनको छुट्टी हो रही होती है। तो आज मूड नहीं था। फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा देखो मैं कैसी मज़दूर हूँ जिसे किसी दिन छुट्टी ही नहीं मिलती है और बग़ैर तारीफ़ के भी काम कर रहे होते हैं ना। कभी कभार कोई बॉस का मूड अच्छा हो तो तारीफ़ कर देते हैं, वरना तो फिर तारीफ़ के इंतज़ार में महीनों गुजर जाते हैं कि आज तारीफ़ हो जाएगी इस चीज़ पर। और आज मूड नहीं था काम करने का, इसी वजह से ऑमलेट का मैंने हशर कर दिया है। ऑमलेट में से मैंने कीमा बना दिया है, क्योंकि इसमें ना मैंने शिमला मिर्च डाली है। हरी मिर्चें नहीं थी तो शिमला मिर्च उसी वक्त मैंने धो के और काट के इसमें डाली। शायद उसमें पानी था, पता नहीं, मूड नहीं था, क्या था, ये टूट फूट चुका है और मेरी हो गई है बेइज्जती। तो अब मैं बस नाश्ता बना लूँगी और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए बस मैं इतना बैठती हूँ कि नाश्ता कर लूँ। कभी कभार तो वो भी किचन में होता है, क्योंकि दिन काफ़ी छोटा हो चुका है। अगर बीच में रेस्ट कर लेते हैं तो फिर वो दोपहर वाला मुझे जो टाइम चाहिए होता है वो फिर नहीं मिलता है। तो ये जो हाफ़ फ्राई अंडा है ये भी मैंने ऐसा ही बनाया जैसे कि मैंने ऑमलेट बनाया था। और अब मैं ले रही हूँ क्लास मेरी बेटी की, जो कि अंडा नहीं खाती है। तो इसके लिए जो ऑमलेट रखा हुआ है ना, वो मैं कह रही थी कि खा लो थोड़ा सा पीस है, लेकिन वो नहीं खा रही थी। तो मैं उसे समझा रही थी कि जो बचपन का खाया हुआ है वो जवानी में काम आता है, और जवानी का खाया हुआ बुढ़ापे में काम आता है। तो थोड़ा बहुत खा लिया करो, ये तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तो वो नहीं खा रही थी, कहती मुझे नहीं अच्छा लगता। और कभी कोई मूड अच्छा हो तो फिर भी खा लेती, जैसे हरी मिर्च उसमें ज़्यादा हो तो उसकी खुशबू से ही ऑमलेट इतना अच्छा लग रहा होता है। और हमारा वेट इसलिए बढ़ता है माओं का कि जो बच जाए वो हम खा लेते हैं। तो मैंने कहा फेंकने से बेहतर है मैं खा लेती हूँ और फिर मैं कर लेती हूँ दोबारा से नाश्ता, क्योंकि नाश्ता मैं कर चुकी हूँ। अभी मैं चाय पी रही थी और फिर मैं चली जाऊँगी किचन में, क्योंकि थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लो और उसके बाद फिर से काम स्टार्ट कर लो। आज ये मेरे साथ हेल्प करवाएगी शिफ़ा, क्योंकि घर पे है तो ये करवा लेती है थोड़ा बहुत काम। और दोपहर का खाना मैंने बना लिया है। दोबारा से आई हूँ किचन में, फ़्रेश होने के लिए गई थी किचन साफ़ करके, और अभी दिखाती हूँ। बर्तन मैंने सुबह के दोपहर के सारे धो लिए थे। कढ़ाई भिगो कर रखी है क्योंकि इसमें पकोड़ों का थोड़ा सा मसाला लग गया था। मैंने कढ़ी बनाई है तो ये भिगो कर रखी है। बाकी के सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं और कढ़ी बना के रोटी पका के उसके बाद मैं गई थी फ्रेश होने के लिए, क्योंकि नमाज के बाद इन्होंने कहा कि हम खाना खाएंगे, आज इतनी ज़्यादा भूख नहीं है। तो फिर अब ये देखें कढ़ी है। इसकी रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ कि किस तरीके से बनाती हूँ। मलाई और दूध मिक्स करके उसको जाग लगा के उसका दही बना के उससे मैं कढ़ी बनाती हूँ, वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। और ऊपर जो ये आप लोगों को तरी नज़र आ रही है, कुछ लोग कहते हैं कि तरी कढ़ी के ऊपर नज़र नहीं आती, तो थोड़ा सा कढ़ी में ऑयल ज़्यादा आ जाता है। और दूसरा ये है कि आप अगर तड़का लगा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी अगर लाल मिर्च डाल देते हैं तो फिर ये ऊपर जो है इसके तरी नज़र आती है। और अब बस कढ़ी और रोटी खाएंगे। आज मैं वो नहीं बना रही हूँ, चावल नहीं बना रही हूँ। चावल रात को बना लूँगी, क्योंकि आजकल रोटी के साथ ही हमें कढ़ी अच्छी लग रही है। रोटी चूर के उसके ऊपर आप कढ़ी डालें और खाएं। आज मैंने प्याज भी इसमें ज़्यादा ऐड किए। पहले अगर अम्मी कड़ी रोटी बना लेती थी ना, मैं इतना चिढ़ती थी। मैं कहती थी चावल, पड़ोस में खाला का घर था, मैं उनसे पूछने जाती थी चावल हैं क्या, मैं कड़ी के साथ खाऊं। लेकिन अब मुझे रोटी के साथ कड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर बच जाती तो फिर रात में चावल बना लेती हूँ। अब है ज़ोहर का टाइम, नमाज़ पढ़ रही हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ने का टाइम बहुत कम मिलता है। कभी कभार ही कोई बैठकर
तस्बीह पढ़ने का मिलता है मौका, वरना तो वैसे ही नमाज़ जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। दिन बहुत छोटा हो चुका है। यहाँ पर हसीब ने एक चीज़ बनाई थी, तो वो कह रही थी मम्मा बताएं लोगों के पास ये बॉटल्स जो खाली हो जाती है चॉकलेट की, इधर उधर उसमें चॉकलेट लगा होता है जो ब्रेड पर लगाते हैं, क्या होता है वो, तो उसमें इसने एक ओरियो बिस्किट डाला, थोड़ा सा दूध डाला, इसको वो जो हैंड मिक्सर है उससे मिक्स किया और इसे रख दिया फ्रीज़र में। लेकिन पिछली दफ़ा जब ये बॉटल ख़त्म हुई थी तो इसने यही बनाया था, लेकिन उसमें डाल दिया था जो क्यूब्स का सांचा होता है ना बर्फ़ वाला, तो उसमें से क्यूब्स की शक्ल में चॉकलेट्स बने थे। और इस मर्तबा इस तरीके से ये काट के इसे निकाल रहा है। तो ये आप लोगों के लिए एक टिप है कि जो बॉटल इसकी चॉकलेट जो स्प्रेड होता है उसकी, तो उससे आप ये बना सकते हैं, क्योंकि वो पूरी साफ़ नहीं हो पाती, साइड्स में काफ़ी लगा होता है, तो फिर इस तरह से आप बना सकते हैं। ये शाम का टाइम है, चाय के बर्तन धो रही हूँ और आज का व्लॉग कुछ इसी तरह का है। थोड़ा बहुत जो भी मैंने रिकॉर्ड किया है वो आप लोगों से शेयर किया है, लेकिन आप लोगों को आप देख भी रहे हैं, व्लॉग भी मेरे देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, तभी तो आप लोग मेरे अगले व्लॉग को देखते हैं। लेकिन लाइक्स बहुत कम होते हैं, लाइक प्लीज़ कर दिया कीजिए, इससे मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं अगली वीडियो के लिए रेडी हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगली वीडियो मुझे बनानी है, और वीडियो बनाना आसान नहीं है, इसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है, इसे एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ये था आज का व्लॉग। अल्लाह।